मैं महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी को दर्शाना चाहता था कि इस लक्ष्मण के हाथ में खिलौना नहीं, एक धनुष है, जिससे निकलने वाला हर एक बाण शत्रु के सीने को छलनी कर देता है। अर्थात तुम करना क्या चाहते थे लक्ष्मण? युद्ध। पिताजी से? नहीं, महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी से। पहले तो मैं महाराज और महारानी को बंदी बनाऊंगा और उसके बाद कैकेयी देश पर आक्रमण करके भरत के अयोध्या आने पर प्रतिबंध लगा दूंगा। तुम जो कह रहे हो आवेश में आकर कह रहे हो लक्ष्मण, सोच समझ के नहीं कह रहे हो। लक्ष्मण, यहां कोई शत्रु नहीं है, सब अपने हैं। अपने नहीं भैया, अपनों के वेश में पराए हैं, इसलिए तो आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है। परंतु अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। जब तक लक्ष्मण है तब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर आपके सिवाय दूसरा कोई और बैठ ही नहीं सकता, भरत भी नहीं। महाराज दशरथ भी नहीं। आखिर ये निर्णय राज्यसभा का है कि राज सिंहासन पर आप बैठेंगे। क्या यही संस्कार दिए हैं गुरुदेव ने तुम्हें? क्या यही आदर सम्मान है तुम्हारे मन में अपने पिता, भाई और अपनी छोटी मां के लिए? भैया, मेरे सामने आप ही का आदर्श है। मैं अपने बड़ों का आदर करता हूं। यह आदर है? इस प्रकार आदर करते हो तुम अपने पिताजी का, उन्हें बंदी बनाकर? भैया, उनका अध्योपतन हुआ है। लक्ष्मण, स्त्री के मोह पाश में जकड़कर उन्होंने आप पर अन्याय किया है। भैया बस करो लक्ष्मण, बस करो। पहली बात तो यह है कि मुझ पर किसी ने अन्याय नहीं किया है, और दूसरी बात यह है कि पिताजी स्त्री के मोहपाश में नहीं जकड़े हुए हैं। लक्ष्मण, पिताजी जैसे धैर्यवान, धर्मवान, नीतिवान, शौर्यशाली वीर पुरुष को तुमने पहचाना नहीं लक्ष्मण। तुमने प्रयास ही नहीं किया उनकी मनोदशा जानने का, उस दुख का, उस वेदना का तुमने अनुभव नहीं किया जो पिताजी को हो रही है। लक्ष्मण, पिताजी इस समय धर्म की दो राह पे खड़े हैं। एक तरफ सत्यवची राजा का धर्म है और दूसरी तरफ पिता का धर्म है। वचन का पालन करते हैं तो पुत्र को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ता है, और यदि वचन का पालन नहीं करते हैं तो कुल की कीर्ति कलंकित होती है, संपूर्ण सृष्टि में निंदा होती है, प्रतिष्ठा नष्ट होती है। ये सब होने के बाद वचन पर विश्वास कौन करेगा? पिताजी धर्म संकट में फंसे हैं लक्ष्मण। उनकी दशा घायल योद्धा की तरह है। वो युद्ध जीतना चाहते हैं, परंतु युद्ध जीतकर भी उनकी हार निश्चित है, इसका भी ज्ञान है उन्हें। लक्ष्मण, पिताजी के निर्णय पर संदेह करने का अर्थ ही है उनका अपमान करना। और तुम तो उनसे युद्ध करने निकले थे, उन्हें बंदी बनाने निकले थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उनके प्रति तुम्हारे मन में ऐसी भावना? मुझे क्षमा कीजिए भैया। तुम मेरे साथ वन में आओगे, परंतु माता सुमित्रा और उर्मिला की अनुमति देने के बाद। मां,
जीते रहो पुत्र। कैसे जीऊंगा माँ? मेरे प्राण तो वन में जा रहे। तो अपने प्राणों के साथ तुम्हें भी जाना चाहिए लक्ष्मण। माँ, लक्ष्मण, जहाँ राम का निवास है वही अयोध्या है। यदि राम और सीता वन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम? मेरे राम और सीता की इतनी सेवा करना कि उन्हें अयोध्या की और अयोध्या के राजभवन के सुखों की कभी लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज रही हूँ। पर उर्मिला, प्रणाम महाराज। युवराज राम आपसे वन जाने की आज्ञा लेने आए। पिताजी, वन में जाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। जानकी, जानकी तुम? मैंने इन्हें बहुत समझाया, परंतु दोनों ने अपना हट नहीं त्यागा। आप अपना शोक त्याग दीजिए और हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रह के आपके वचनों का पालन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और वापस आकर आपकी चरण वंदना करूंगा। नहीं राम, नहीं, तुम वन में नहीं जाओगे पुत्र। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं पुत्र, तुम नहीं। तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए हुए इस राज्य को
अपने पिता का विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते पुत्र, छीन क्यों नहीं लेते? पिताजी, मैं जानता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों को इसीलिए बलिदान कर देना चाहते हैं ताकि आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता की महानता पर आँच न आने दे। यदि मुझे पितृ आज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लग जाए तो भी मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिसे आपकी कीर्ति को धब्बा लगे। राम, मेरे पुत्र, अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए तुम सब कुछ सहन करना चाहते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन में दुख भोगो। नहीं पुत्र, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पिताजी, आप ही ने तो कहा था राजा प्रजा की धरोहर होता है। इसलिए पुत्र के मुंह में आकर आप अपनी प्रजा को असहाय छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मेरी दुख की चिंता ना कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है, और मैंने अपने मन को वनों की ओर आकर्षित भी कर लिया है। शास्त्रों में पिता को देवताओं का भी देवता माना है। मैं आपको अपना देवता मानकर अपने वन गमन को अपनी पूजा मानता हूं। मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं ये समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। हे ईश्वर, यह विधि की कैसी विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए हैं इस दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत। जी महाराज। मेरी आज्ञा है कि चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के साथ साथ वन में जाएगी। अयोध्या का राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ साथ जाएगा, ताकि ये वन के पावन प्रवेश में ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए सुमंत। महाराज, यदि सारी सेना, सारा धन राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन, उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा बेटा भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। कान खोल के सुन लीजिए महाराज, आप वचन हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और बिना राजा की आज्ञा के कोई भी वस्तु राज्य के बाहर जाए, इसका अधिकार आपको किसने दिया? मेरे प्रण के अनुसार तपस्वी वेश में राम को 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना होगा। इन्हें तो ये राष्ट्रीय अलंकार, ये वस्त्र, ये आभूषण यहीं पर त्याग करके जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इनके लिए मुनि वस्त्र पहले से ही तैयार करवा के रखे हैं। मंत्रा, ये राम के लिए। हमें यहीं से मुनि वेश में जाना चाहिए। राज के साथ मैं सभी राशि भोगों का त्याग कर चुका हूं। लाइए मां, आप अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनि वस्त्र प्रदान कीजिए। राम के लिए। लक्ष्मण के लिए।
सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी। आप प्रिया हट से पति की मर्यादा को भंग कर रही हैं। आप ये भूल कैसे गई कि सीता आपकी पुत्र वधू है, रघुवंश की शोभा है। सूर्यवंश की लाज, उत्तम वस्त्र, आभूषण उतारते समय आपके हाथ क्यों नहीं कांपे? ये स्मरण रहे देवी कैकेयी कि आपने केवल और केवल राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। सीता पूरे राजसी ठाट के साथ वन में रहेगी, ये हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं, सीता राज रानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता अयोध्या के राजभवन में ठीक वैसे ही रहेगी जैसे दशरथ की पुत्री को रहना चाहिए। सीता, तुम वन में भी एक महारानी की तरह रहोगी पुत्री, एक महारानी की तरह रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से रहे, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल का कीर्ति यश बढ़ेगा? माताजी, आप मुझे भी ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इसे कैसे पहना जाता है। बहू रानी, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे पहना जाता है ये वस्त्र। तुम्हें बहुत पसंद है ना? आओ आओ मेरे साथ, मैं सिखाती हूँ तुम्हें, मैं पहनाती हूँ। ये लो, अपने वस्त्र उतारो और ये वस्त्र पहनो, और ये आभूषण भी उतार दो। नहीं सीते, तुम भले ही ये मुनि वस्त्र धारण कर लो, लेकिन ये आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागन स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अपशकुन की बात होती है। जो आज्ञा गुरु माँ। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। फिर ये उजड़ी हुई अयोध्या का राज दे देना अपने भरत को। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। मत जाओ राम, मत जाओ, रुक जाओ सिया, रुक जाओ। राम अयोध्या छोड़कर मत जाओ।